हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरटी स्टडी टाइम। और हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर 5.10 इफ AC इक्वल टू BD। 5.10 फिगर में गिवन है आपके पास AC इक्वल टू BD, देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। ये हमें प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है AC इक्वल टू BD। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? हमें प्रूफ करना है AB इक्वल टू CD। अब देखिए इसे चलने के लिए आप देखें AC और BD इक्वल गिवन है हमें, ठीक है। AC इक्वल टू BD है, ठीक है। ये देख सकते हैं AC, ये देखिए यह AC क्लियर है। तो AC अगर आप यहां ध्यान से देखें तो हम AC को क्या लिख सकते हैं बच्चों? AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। AB प्लस BC इक्वल टू क्या होगा? AC। ओके, तो AC की जगह पे हम लिखेंगे AB प्लस BC। लिख देते हैं यहां पे AC इक्वल टू होगा AB प्लस BC और इसे लेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब बात करते हैं BD की। तो देखिए BD मीन्स ये डिस्टेंस, ये आप देख रहे हैं B से D तक की डिस्टेंस, ये वाली। इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होगी BD, इसे हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो आप देखेंगे BD डिस्टेंस को आप लिख सकते हैं BC प्लस CD और इसे हम लेट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपको गिवन था, हमें क्या गिवन था यहां पे देखो, AC इक्वल टू BD, ये हमें गिवन था। AC की जगह पे आप लिख सकते हैं AB प्लस BC। AC की जगह पे क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से आप AC की जगह पे लिख सकते हैं AB प्लस BC इक्वल टू BD। BD की जगह पे लिख सकते हैं BC प्लस CD, ठीक है। ये कहां से लिखा आपने? ये लिखा हमने इक्वेशन नंबर 2 से। अब आप देखेंगे यहां पे AB, अब ये BC प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा, माइनस में जाएगा, इस तरह से प्लस BC प्लस CD। अब देखिए प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो आप देखेंगे AB इक्वल टू फाइंड हो जाएगा CD। AB इक्वल टू CD और यही हमने प्रूफ करना था, प्रूफ दैट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरटी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि यूक्लिड एक्सियम की लिस्ट में जो एक्सियम नंबर 5 है उसे यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कंसीडर किया जाता है। साथ ही साथ आपसे यहां बताया गया है कि नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। ये फिफ्थ पोस्टुलेट के लिए क्वेश्चन नहीं है, ये है एक्सियम 5 के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सियम 5 क्या है। तो हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि एक्सियम 5 क्या होता है? होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। टोटल जो होता है वो अपने पार्ट से हमेशा ग्रेटर होता है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था इंट्रोडक्शन में, देखें यहां पे, जैसे ये कोई पिज्जा है, ठीक है, सपोज कीजिए पिज्जा है, ठीक है, होल पिज्जा टोटल। अगर मैं इसका पार्ट कर दूं, यहां पे पार्ट करके दिखाता हूं, ये पिज्जा, इसका हमने पार्ट कर दिया इस तरह से और इस पार्ट को हमने काट कर निकाल दिया और इस पार्ट को यहां दिखा रहा हूं, ये देखिए इस तरह से। आप देख रहे हैं ये टोटल पिज्जा है और ये पिज्जा का एक पार्ट है। तो टोटल जो होगा यानी होल जो होगा वो अपने पार्ट से हमेशा ग्रेटर ही होगा, ठीक है। आप इसको कहीं भी किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर दीजिए तो आप देखेंगे कोई भी होल थिंग्स जो है वो अपने पार्ट से ग्रेटर ही होगी, ऑलवेज ग्रेटर होगी।
तो ये था एक्सियोम 5। और आप देखें कि ये थिंग्स जो है, ये जो एक्सियोम है, ये किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी लागू होता है, इसलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आप इसका आंसर, पहले तो आप क्या लिखेंगे, एक्सियोम 5 लिखेंगे, और फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक्सियोम 5 इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, एक्सियोम 5 क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्यों, पार्ट इज इंक्लूड द होल, जो पार्ट होता है वो होल में इंक्लूड होता है, एंड नेवर ग्रेटर देन होल, और कभी भी होल से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, मींस पार्ट जो है वो होल से ऑल टाइम छोटा ही होगा, ऑलवेज छोटा ही होगा। या आप इसे ऐसा बोल लें, होल जो होता है वो पार्ट से ग्रेटर ही होता है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।